नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना पर फिर से यू टर्न मारा है। जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह सरकार किसी भी सूरत हाल जातिगत जनगणना नहीं करवाएगी, और यदि करवाएगी भी तो वैसे जातिगत जनगणना नहीं कराएगी जैसे होनी चाहिए। लेकिन गृह मंत्रालय ने जो आज अधिसूचना जारी करी है उसमें जनगणना का तो जिक्र है, लेकिन कास्ट सेंसस का जिक्र ही नहीं है। तो क्या केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से यू टर्न मार चुकी है? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में 2021 में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया था और उन्होंने कहा था कि हम जातिगत जनगणना में विश्वास नहीं रखते, जातिगत जनगणना के खिलाफ है। क्या केंद्र सरकार उसी पर अभी भी कायम है? क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में मिले के बाद, झटके के बाद केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना की बात तो कही, लेकिन चाहे वो 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन हो, चाहे वो आज 16 जून का नोटिफिकेशन हो, दोनों ही नोटिफिकेशंस में जातिगत जनगणना की जिक्र ही नहीं है। और समझने वाली चीज ये है, केंद्र सरकार ने जो बजट जारी किया जनरल सेंसस बोर्ड का, यानी कि जनरल सेंसस कमिश्नर, जिसको जातिगत जनगणना कराने के लिए बजट तो महज 500 करोड़ रुपए का ही दिया गया है। तो 500 करोड़ रुपए में 10,000 करोड़ रुपए का काम कैसे होगा? तो क्या केंद्र सरकार केवल नंबर पे जनगणना चाहती है, या जातिगत जनगणना चुनावी मुद्दे की तरह यूज किया जा रहा था? अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, जातिगत जनगणना की जब बात केंद्र सरकार ने की तो लगा कि शायद उनकी बातों को मान लिया गया है। संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है जातिगत जनगणना कराना। अब हम जातिगत जनगणना की बात बार बार क्यों कर रहे हैं? जातिगत जनगणना और जनगणना में क्या अंतर है? देखिए, जातिगत जनगणना से यह बात क्लियर हो जाएगी कि किस वर्ग के कितने लोग हैं और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। चाहे वो दलित वर्ग के हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे वो आदिवासी समाज के हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, या वो अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण जाति के हो, किसी भी जाति के हो, उसके जो लोग हैं उनकी कितनी संख्या है और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, यह जातिगत जनगणना की प्रथम मांग है। लेकिन केंद्र सरकार आखिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना? क्योंकि आज जो अधिसूचना जारी हुई उसमें भी केवल जनगणना कराने की बात है। आप देखिए इस लेटर में, और इसमें दो बातें, तारीखें डिक्लेयर की गई हैं, 2 बार जनगणना की कि भाई जहां पर बर्फ पड़ती है, जो यूनियन टेरिटरीज है जहां पे बर्फीले क्षेत्र है, हिमालय के, हिमाचल के, उत्तराखंड के, वहां पर 1 अगस्त 2026 को जनगणना की जाएगी, और बाकी सभी जगह पर 1 मार्च 2027 को जनगणना की जाएगी। ये तारीखें दे दी गई हैं, लेकिन डेडलाइन अभी भी क्लियर नहीं है कि कब तक ये खत्म होगी जनगणना और कब इसकी घोषणा होगी। समझने वाली चीज है, राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से जो जनगणना होनी है वो नहीं करेगी केंद्र सरकार। क्या यही कारण है? क्या मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर है? क्या वो कहते कुछ है करते कुछ है? इससे तो यही लग रहा है। आपको बता दें, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी 1881 से 1931 तक लगातार जब भी जनगणना हुई, प्रति 10 वर्ष में जनगणना होती ही थी, हमेशा जातिगत जनगणना हुई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद 1941 में भी ओबीसी वर्ग को छोड़कर जो आदिवासी समाज है, यानी एसटी समाज, एससी और एसटी समाज की जनगणना हुई थी। केवल ओबीसी वर्ग को 50% मान लिया गया था। उसके बाद से जितनी भी जनगणना हुई उनमें ओबीसी वर्ग को गिना ही नहीं गया। समझने वाली चीज यह है कि ओबीसी वर्ग तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए मांग उठती है कि जातिगत जनगणना होनी जरूरी है, और आर्थिक तौर पर भी यह जनगणना जरूरी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले कहा तो कि हम जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा कि हलफनामा 2021 में दिया था, उस हलफनामे में उन्होंने कोर्ट से कहा था कि भाई हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। तो क्या वाकई में केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती? केवल ये हवाई फायर था? क्योंकि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है।
जातिगत जनगणना से केंद्र सरकार को क्या नुकसान होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। जो राजनीतिक तौर पर केंद्र सरकार हर जगह अपनी वाहवाही लूटती कि हमने इतना विकास किया, हमने इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, हमने लोगों को इस तरीके से आर्थिक तौर पर मजबूत किया, ये सारी की सारी पोल पट्टी जातिगत जनगणना से खुलकर सामने आ जाएगी। अब समझने वाली चीज ये है किस जाति का कितना विकास हुआ, वो आर्थिक तौर पर कितनी मजबूत हुई, चाहे वो जनरल वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, एससी वर्ग हो, एसटी वर्ग हो या अल्पसंख्यक वर्ग हो, सभी की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सा भी समुदाय हो, सभी की आर्थिक और जातिगत जनगणना से प्रश्न बिल्कुल खुल जाएगा। यानी कि सरकार के सभी दावे खोखले हो जाएंगे। यही कारण है कि सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। अधिसूचना जारी हुई है उसमें, लेकिन जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं। तो मोदी जी ने फिर से यूटर्न मार लिया है, अमित शाह जी ने फिर से यूटर्न मार लिया है, केंद्र सरकार ने फिर से यूटर्न मार लिया। आखिर जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव पहले से कह रहे थे कि जातिगत जनगणना की बात कही है लेकिन कराएंगे नहीं, वो सही हो गया। समझने वाली चीज है। अब फिलहाल निगाह बना के रखेंगे कि जनगणना में किस तरीके से केंद्र सरकार, इस बार जो जनगणना होगी उसमें सेल्फ इम्यूनरेशन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप अपने आप उस पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की सदस्यों की जानकारी दे सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी दे सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। और यह जनगणना की तारीख आने से पहले यह पोर्टल बंद हो जाएगा। 16 जून के बाद से यह पोर्टल शुरू हो जाएगा जिस पर आप अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। यानी आज के बाद से जानकारी अपलोड करी जा सकती है। समझने वाली चीज यह है कि अब देखना यह है कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब इस जनगणना से आखिर सरकार किस तरीके से लोगों को एक्चुअल डाटा लोगों की, जनता के सामने रखती है, हम भी निगाह बनाए रखेंगे और आप तक एक एक मुद्दे पर साफ बेबागी से आप तक बात पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को यदि लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।